पश्चिम एशिया में जारी जंग का असर अब सीधे भारत पर दिखाई दे रहा है। यहां एलपीजी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर ताला लग गया है। हाईकोर्ट की कैंटीन और गुरुद्वारे में लंगर जैसी सेवाएं बाधित हो रही हैं और अब बात लोगों की नौकरी तक आ पहुंची है। इस संकट के चलते कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिससे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। देश भर में एलपीजी की किल्लत का मामला बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भरे हुए सिलेंडरों की जमाखोरी का मामला बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लोग अब दफ्तर और काम छोड़कर गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, जिससे उनके कामकाज पर असर पड़ रहा है। गैस आपूर्ति के चलते एजेंसियों में काम करने वाले मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने की खबर भी सामने आई है। तो वहीं सिलेंडर लेने की लाइनों में खड़े लोगों की जान जाने का मामला भी सामने आया है, जिससे ये संकट सिर्फ किल्लत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जानलेवा और नौकरी पर खतरे का रूप भी ले चुका है। वहीं विपक्ष ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस ने ऐसी ही एक खबर की कटिंग शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि जानलेवा मोदी सरकार। यूपी के फर्रुखाबाद में सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की जान चली गई। इस तरह कल पंजाब के बरनाला में भी एक बुजुर्ग की जान चली गई थी, जो सिलेंडर के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े थे। देश में एलपीजी की किल्लत लोगों की जान ले रही है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है सब ठीक है। ये संवेदनहीनता है। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। ये स्थिति सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं है, बल्कि दूर दराज के गांवों में भी देखने को मिल रही है। सरकार लगातार ये कह रही है कि सब अफवाह है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बिल्कुल अलग हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है, उस सरकार के दावों को साफ साफ झूठा साबित कर रही है। वहीं लगातार ये मामले बढ़ने से सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय इस संकट से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? क्या कोई विकल्प तलाशे जा रहे हैं, ताकि युद्ध जैसी बाहरी परिस्थितियों का असर सीधे देश तक आम नागरिक की थाली पर ना पड़े? वहीं अब देखना होगा कि इतना कुछ होने के बाद भी सरकार कोई एक्शन लेती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।